आइए शुरू करते हैं। होस्ट पे करना है चैट। हाँ बेटा पार्थिव बोलो। आइए कुछ डाउट पूछना है किसी को तो पूछिए। नहीं नहीं बेटा, पूरा तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है जो होता है हर 2 हफ्ते में। अगला टेस्ट है 18 को। आ जाओ तो शुरू करते बेटा, अगली कहानी आगे बढ़ाते हैं। हाँ नोट्स सब क्या, कई बच्चों के आ गए, सबके तो नहीं है, कई बच्चों के आ गए तो मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, फिर मैं विनर अनाउंस करूंगा जल्दी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज या फिर सेल। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। कहां खत्म हुई थी हमारी लास्ट क्लास, जल्दी बताओ चैट में। लास्ट कहां खत्म किया था हमने? वेरी गुड, हाँ करेक्ट, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस सीखा था। और फिर हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, क्या आया था? E माइनस आई आर। करेक्ट, शाबाश। आइए अब आगे बढ़ा रहे हैं कॉम्बिनेशन। पहले हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आ जाओ, तो हम बहुत सारी बैटरीज लगा देते हैं। ठीक है, ये बैटरी का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, ईएमएफ E3 रेजिस्टेंस R3, E4 R4। एक सर्किट बना देते हैं छोटा सा, कैपिटल R रेडियस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये देखो ये सारी बैटरीज को अगर हम एक ही बैटरी से रिप्लेस करें तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट बैटरी। और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इसको बोलते क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं लोड। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। लोड मतलब क्या? जो बैटरी से पावर खींच रहा है। जैसे घर में यूज होते जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, एसी, फ्रिज, टीवी, इन सबको ना आप एक लोड एज्यूम कर सकते हो। लोड मतलब क्या? जो पावर खींच रहा है, ठीक है, एनर्जी ले रहा है बैटरी। आ जाओ, तो ये लोड है वही सेम। ठीक है, तो इन सबको रिप्लेस करके एक बैटरी लगा दो ताकि जितना करंट है उतना ही करंट इसमें रहे। करो बताओ, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करिए। यहां से जो करंट आया वो निकालो बेटा, यहां से जो करंट आएगा वो निकालो और बताओ ई इक्विवेलेंट कितना होगा?
हाँ लूप में चल सकते हैं बिल्कुल, लूप में चलिए, करंट बताइए कितना आ रहा है, और यहां करंट बताइए कितना आ रहा है। अरे जल्दी बताओ बेटा, माइक चालू कर देता हूं मैं आपका, आप माइक चालू कर सकते हो, अपना आंसर बता दो। सर कैपिटल आर इंटू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R। वेरी गुड प्रवीण। है ना, आओ अब यहाँ पे करंट क्या बोलोगे, करंट यहाँ पे डायरेक्ट ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। अब अगर हम कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा, देखो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ कितना आ गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी सीरीज में सबका एडिशन, यानी इन चारों को हटा के एक बैटरी लगा दो जिसका नेट ईएमएफ सबका एडिशन है, और देखो कंपेयर करो, डिनोमिनेटर कंपेयर करो, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा सिंपल, आपका जो सीरीज कनेक्शन होता है ये चारों का एडिशन, सीरीज कनेक्शन, समझ गए। चले बेटा आगे, जल्दी बताओ, हाँ है ना, सही दिख नहीं रहा है, उसको मैं सही से कर देता हूं। ई इक्विवेलेंट आर है सबका सम, और इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है सबका सीरीज कनेक्शन नॉर्मल, ये चारों रेजिस्टर का सीरीज एडिशन हो रहा है। बताइए, चले बच्चों आगे, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। यस सर। शाबाश, वेरी गुड, आइए आगे चल रहे हैं। तो यानी कभी भी जब आपको ऐसी बहुत सारी सीरीज में बैटरी गिवन हो तो आप उनको हटा के एक ही बैटरी अज्यूम कर सकते हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा ऐड करके। चलो बेटा एक बात बताओ, अगर कोई एक बैटरी मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, पोलैरिटी चेंज कर दूं किसी एक बैटरी की, अब क्या आएगा, इक्विवेलेंट, बताओ। E4 नेगेटिव हो जाएगा सर माइनस में आएगा। वेरी गुड
वेरी गुड बच्चा लोग। तो अब E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। जिस बैटरी की पोलैरिटी उल्टी है तो माइनस E4 आएगा। समझ गए? वेरी गुड, शाबाश। तो लिख देना पोलैरिटी का ध्यान रखना है, एकदम कई बार आंख बंद करके नहीं बताना है, पोलैरिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, पैरेलल कनेक्शन पे आते हैं। पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। दो बैटरी ले लेते हैं, दो बैटरी ईएमएफ दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस दिए और एक लोड रेजिस्टेंस है। यहां से मान लीजिए करंट निकला I1, यहां से मान लीजिए करंट निकला I2, दोनों ऐड होके हो गए I। करना क्या है, इन दोनों को रिप्लेस करना है, किससे? एक इक्विवेलेंट बैटरी से। ताकि रेजिस्टेंस यानी लोड में करंट सेम आए। करोगे ट्राई, एक बार ट्राई करो, देखो करंट को बराबर करके क्या फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हो? बस आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन में आ रही है कोई चीज फ्रैक्शन में आ रही है तो एलसीएम मत लेना, फ्रैक्शन में ही रहने देना, क्योंकि फाइनल आंसर भी हम फ्रैक्शन में ही याद रखते हैं। करो बेटा। मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ी, इस पूरे लूप में चलिए, इस पूरे लूप में चलिए, दो इक्वेशंस बनाई बस। जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगर मैं इस बड़े लूप पे चलता हूं तो मैं लिखूंगा VA माइनस IR माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू VA। ये कट जाएगा, बचेगा क्या? E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस IR। और अगर मेरे को I1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सबको उधर भेज के क्या मैं I1 ऐसे लिख सकता हूं बेटा? समझ आया कैसे लिखा मैंने I1? ठीक है, ठीक इसी तरीके से इस रूप में चल के I2 निकालो, इसी फॉर्मेट में। जल्दी करो बच्चे। तो ये पॉइंट भी यही रहेगा। अब इस लूप में चलते हैं,
देखो क्या इस लूप में चलना सीखा? सही लिखा मैंने? देखो I2 सही आया क्या उससे? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। अब देखो I1 प्लस I2 ऐड कर दो दोनों को। तो जब दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? सही है। और I1 प्लस I2 क्या होता है? I. I. I। वेरी गुड। देखिए मैं ये हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां से इस सर्किट में करंट आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। ये यहां से आएगा। ठीक है, यहां से भी आप I निकालो। ठीक है, पर ध्यान रहे एलसीएम मत लेना, ऐसे ही रहने देना। यहां से इसको उधर ले जाओ। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, I निकालो। और क्या आप ये प्रूव कर पा रहे हो? क्या आप ये प्रूव कर पा रहे हो बेटा? देखो, चेक करो। क्या आप ये प्रूव कर पा रहे हो? और स्मॉल r इक्विवेलेंट हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन उसका। तो 1 अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r, क्योंकि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल है। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो। कर पा रहे हो बेटा?
बताओ हाँ या ना, कुछ डाउट है तो पूछो, मैं सिखाऊं, ये फाइनल रिजल्ट है। बताओ बच्चों। सर वो ई इक्विवेलेंट वाला बता दीजिए, वो अपॉन वाला मेरा इनटू में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये दोनों आ गए बेटा। यस सर। ठीक है, अब इनको इक्वेट करना है, तो इस टर्म को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1/r इक्विवेलेंट। यस सर। अब एलसीएम ले लो। नीचे देखो, क्या ये ऐसे बन रहा है एलसीएम लेने के बाद, यस सर। है ना? तो इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यस ये सर। जो टर्म है ये पूरी अच्छा। देखो, ई इक्विवेलेंट आ देखो, यस सर। और 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रहती है। यस सर। तो ये फॉर्मूला बनता है। समझ आया बच्चों? डेरिवेशन सबको आना चाहिए, डेरिवेशन बताइए। नहीं आया सर तो फिर मैं से फिर से समझा समझा दो। देता हूँ। सर फिर से समझा दो। सर आवाज ठीक, थोड़ी फिर से समझा देता हूँ, ये लिख दो फिर समझा दो फिर से। शाबाश, आ जाओ। आ जाओ, देखो बेटा, आइए समझना, पहले कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या होता है कि इन बैटरीज को हटा के एक ही बैटरी लगा दें। तो जितना करंट यहां से इस रेजिस्टेंस पे, उतना ही करंट यहां से इस रेजिस्टेंस पे आना चाहिए। इसके थ्रू अगर मैं करंट निकालूं तो वो ये आएगा, इक्विवेलेंट बैटरी अपॉन लोड का रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट। और यहां से करता हूं जब मैं, ठीक है, तो ये I1 मान लिया था, ये I2 मान लिया था। तो I1 आया था मेरे पास E1 बाय स्मॉल r1 माइनस I कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। I2 आया था E2 बाय स्मॉल r2 माइनस IR बाय स्मॉल r। यहां तक की कहानी समझ आई थी बेटा? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? त्रिलोक बेटा बोलो, माइक चालू करके बोलो, क्या बोल रहे हो?
अभी फिर से कर लेते हैं आई, तो ये मैं हटा देता हूं। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि i1 प्लस i2 पता है अपने को। इनको ऐड करने से क्या मिला, और ये i1 प्लस i2 क्या होता है, i तो होता है। इसको मैं इधर ले आया, और इसको नीचे भेज दिया, भेज देता हूं नीचे, इसको इधर ले आए तो ये मिला, फिर इसको नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में। ये मिला, तो ये है हमारे पास नेट करंट, ये है बेटा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। शाबाश, तो मैं ये हटा देता हूं। अब आफ्टर कंपेयरिंग आपको मिल जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि वही पैरेलल कनेक्शन में जैसे होता था ठीक वैसा ही, और E इक्विवेलेंट मिलेगा आपको E1/r1 प्लस E2/r2 होल अपॉन 1/r1 प्लस 1/r, ये मिलेगा आफ्टर कंपेयरिंग दीस टू करंट्स। तो जनरल फॉर्मेट क्या लिख सकते हो, सिग्मा ई अपॉन आर होल अपॉन सिग्मा 1/r, ये है इक्विवेलेंट बैटरी। समझ गए? यस सर। चले, आवाज ब्रेक हो रही क्या मेरी? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अरे चलो कुछ ट्राई करता हूं मैं। अभी बताओ, सर इको हो रही है। सर अब इको हो रही। अब बताओ, अभी ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी बताना मेरे को वीडियो में और ऑडियो में कुछ लैग आ रहा है क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं? नो सर, सही है सभी।
सर वेरी सब गुड, ठीक। थैंक यू। आई आगे चलते हैं, जल्दी लिख लो बेटा ये। हाँ त्रिलोक, यही तो लिखा है बेटा मैंने, देखो। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो लिखा है त्रिलोक। सर ई कहाँ गया? कौन सा ई? सर ये जो अभी आपने ई इक्विवेलेंट अपॉन E1 अपन में R1 E2 अपन में R2 ने ये फिर नीचे 1/R1 प्लस 1/R। हाँ हाँ, किस में? सर ये वन, ये R इक्विवेलेंट के नीचे वाली ई इक्विवेलेंट, हाँ इसमें। इसमें है ना बेटा ये E1 E2, जैसे मैं करके बताता हूं। मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी, इसके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट बैटरी क्या होगी? E1 अपॉन R1, ये बैटरी अपॉन इसका इक्विवेलेंट, प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। जल्दी करो बेटा, इसका इक्विवेलेंट बैटरी बताओ। एट बाई थ्री। 8/3। करेक्ट, करेक्ट। एट बाई थ्री वोल्ट, तो ये ईएमएफ आ गया इक्विवेलेंट 8/3 वोल्ट। आ जाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3/4। 4/3, 4/3। 4/3। 4/3। 4/3, यानी इस सिस्टम को जब आप रिप्लेस करोगे एक ही बैटरी से, तो वो जो बैटरी आएगी वो आएगी 8/3 वोल्ट की, और जो उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 4/3 ओम। समझ गए फॉर्मूला यूज करना? यस सर। शाबाश। आइए, चलो। अच्छा बताओ मेरे को बेटा, अगर मैं पोलैरिटी बदल दूं तो, एक बैटरी उल्टी लगा दूं तो? माइनस करेंगे। वेरी गुड, माइनस कर देंगे। तो इक्विवेलेंट बैटरी जब लिखोगे आप, क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी के, माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर में तो रेजिस्टेंस ही है बस, तो वो प्लस ही रहेगा। ये है इक्विवेलेंट बैटरी। जल्दी लिख लो बेटा। चलो आगे।
जल्दी से चैट पे लिख दो यस तो आगे बढ़े। शाबाश। आइए, तो बैटरी की पोलैरिटी का ध्यान रखना बेटा सभी को। आइए, अब जैसे यूज कब होगा ये, मान लीजिए आपको एक सर्किट गिवन है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि लोड रेजिस्टेंस में करंट बताओ, तो आप कैसे करोगे? एक तरीका है आपके पास, किसी भी बैटरी से करंट निकालो, डिस्ट्रीब्यूट करो, लूप में चलो, दो लूप की इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। वो तो तरीका हमेशा लागू है, किरचॉफ्स लॉ, लूप में चलना हमेशा वैलिड है, ठीक है। लेकिन आप इसको छोटा कर सकते हो, कैसे? ये दोनों का पैरेलल कनेक्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, फिर जो आएगा वो इससे सीरीज में, फटाफट फॉर्मूला लगाओ, तो एक ही बैटरी बचेगी, तो इससे करंट डायरेक्ट आ जाएगा। करो जल्दी, आंसर बताओ। नाइन बाई 28। देखते हैं इक्विवेलेंट बैटरी क्या रही बेटा। इक्विवेलेंट बैटरी आ रही है 9/2। नहीं यार, तुमने प्लस माइनस देखा नहीं है लगता है। ये 10 वाली देखो, उल्टी है पोलैरिटी, पोलैरिटी का ध्यान रखना है। सर इक्विवेलेंट बैटरी 3 आ रही है। वेरी गुड, 3 वोल्ट आ रही है इक्विवेलेंट बैटरी, करेक्ट। सर मैं टोटल बोल रहा हूँ, ये पैरेलल वाले का थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हाँ मैं भी टोटल ही बोल रहा हूँ। बताओ बच्चों जल्दी। नहीं त्रिलोक, सर करंट 3/14 है क्या? सही है, सही है लक्ष्मण। सर ये 1/2 है। नहीं, आ जाओ करते हैं। तो पहले ये दोनों पैरेलल, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 4/2। इसको मैं पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, अगर तो ये नेगेटिव कंसीडर करूंगा तो
माइनस 10/2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। देखें क्या है ये, -3/1। तो E इक्विवेलेंट आ रहा है बेटा -3। इसका मतलब क्या है? सर उल्टा साइन वोल्ट वाली आ जाएगा। बैटरी के ऑपोजिट है डायरेक्शन। हाँ, नेगेटिव कंसीडर किसको किया था बेटा? इसको नेगेटिव कंसीडर किया, आंसर भी नेगेटिव है, मतलब जो फाइनल पोलैरिटी है वो ये वाली है। तो ये हो गया 3 वोल्ट, और उन दोनों का रेजिस्टर था 2 तो 2 और 2 पैरेलल 1 ओम हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, ये 3 और ये 6 अपोजिट है, तो इनका नेट क्या आ जाएगा? नेट में ये 9 3 आ वोल्ट। जाएगा। अरे नहीं 9 नहीं बेटा, उल्टी है पोलैरिटी। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है प्लस या माइनस तो मेरे से पूछो, मैं समझाता हूं। उल्टी पोलैरिटी की सीधी पोलैरिटी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, मैं समझाता हूं। आ गया, वेरी गुड, शाबाश। तो 6, हाँ ये दो बैटरीज के बीच में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लेंगे? कैसे लेके मतलब मतलब जैसे 6 वोल्ट की इस साइड पोलैरिटी और उस 3 वोल्ट वाले की ऑपोजिट है, तो बीच में करंट फ्लो होगा, मतलब बेसिकली वही। क्यों नहीं होगा? तुमको क्या लग रहा है ये क्या है? खाली जगह थोड़ी है कुछ, पूरा सर्किट कनेक्टेड है ना, तो क्यों नहीं होगा करंट फ्लो? बैटरी तुमने देखी? बैटरी, कोई बैटरी देखी क्या? कौन सी बैटरी समझते हो तुम, बताओ? नॉर्मल बैटरी जो रिमोट में लगाते हैं वो। सेल, अच्छा ठीक है, सेल मतलब सेल, वो रिमोट वाला सेल, वो बैटरी समझते हो? यस सर, हाँ। ठीक है, तो वो सेल है, उससे एक पॉजिटिव टर्मिनल से वायर, एक नेगेटिव टर्मिनल से वायर, फिर उसके बाद एक और सेल, और फिर उससे रेजिस्टर, तो पूरा सर्किट बन गया ना, यस सर। तो करंट फ्लो होगा ही होगा। अब तुम्हारा क्या कंसर्न है? तुम्हारा ये कंसर्न है कि अगर 6 वोल्ट होता तो फिर नेट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ सर्किट में हो जाता 0, तब कोई करंट नहीं फ्लो करता, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि एक बैटरी बड़ी है, पावरफुल है, एक बैटरी छोटी है, कम पावर है, इसकी बैटरी का पावरफुल ज्यादा है, तो इसका वोल्टेज ज्यादा होने के कारण इसकी ज्यादा चलेगी सर्किट में, तो नेट में करंट ऐसा होगा, और इसके अंदर एंटर हो रहा है ऐसे है। समझ आया? यस सर सर। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो बेटा। सर क्या बोलते हैं, ये घर में करंट कहाँ से आता होगा? मतलब कि बैटरी तो अपने घर में होगी नहीं इतनी पावरफुल जो पूरे घर को सप्लाई करे करंट, हाँ हाँ तो कहाँ से आता करंट? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, देखो जो भी बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी पूरी हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा हार्डवेयर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हो, ठीक है। होता क्या बेटा, पावर ग्रिड होती है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर पूरा ग्रिड के थ्रू, पावर लाइंस के थ्रू आपके घर में करंट सप्लाई होता है बेटा, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल एनालिसिस अलग ही, तो जो बैटरी है वो घर में नहीं लगी हुई है,
वो एक सेंटर है जहां पे पावर जनरेट हो रहा है, वहां से ट्रांसमिट हो रहा है बेटा तुमको, ठीक है। आ जाओ, हम आते वापस हमारे सर्किट पे। तो 3 वोल्टेज हमारे पास, इक्विवेलेंट बैटरी आ गई है 1, और उसका था 10, शायद कितना था उसका, 10 था ना, है ना, हाँ करेक्ट Yes, sir. करेक्ट, एसी करंट। तो 10 और 1 सीरीज यानी 11 हो गया, और नेट करंट आ गया वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट 3/14 एम्पियर। समझ गए बच्चों? यस सर। शाबाश, आगे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आ जाओ जल्दी आओ। क्या बैटरी के अंदर ऐसे करंट जा नहीं सकता है क्या? मान लो 5 वोल्ट की बैटरी, 2 एम्पियर करंट आ रहे हैं, जा सकता है कि नहीं जा सकता ऐसे करंट? बिल्कुल जा सकता है। इसका मतलब यही है कि कोई इससे पावरफुल बैटरी अपोजिट पोलैरिटी में रखी होगी सर्किट में, तो वो करंट आ रहा होगा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये बैटरी सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही, ये बैटरी सर्किट से एनर्जी ले रही है, यानी इसको चार्जिंग ऑफ बैटरी टाइप बोला जा सकता है। हाँ जयेंद्र, ऐसे ही करेक्ट। तो यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं कर रही बैटरी, पावर खींच रही है। तो अगर कोई पावर सप्लाई पूछे यहाँ पे तो -CI बोलेंगे इस केस में, -10। पावर का फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा अपन ने? हाँ यस सर, ये बताया भी था। हाँ ये बताया भी था, वेरी गुड। आइए आगे चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट। और किसी को कुछ डाउट पूछना है बेटा? हाँ पार्थ, वो हम एसी में पढ़ेंगे बेटा, एसी जब पढ़ेंगे। चलो आगे चल रहे हैं, अगला सवाल। E स्मॉल r, एक अननोन रेजिस्टेंस है x, x अननोन रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। फाइंड वैल्यू ऑफ x। और मैक्सिमम पावर, ठीक है। करंट निकालो, इससे देखो कितना करंट जा रहा है सर्किट में, फिर इससे पावर निकालो I²R, फिर पावर को डिफरेंशिएट करो और x की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ E एंड R, कि x क्या होना चाहिए ताकि इससे पावर मैक्सिमम हो। करो।
वेरी गुड त्रिलोक, सही आंसर। सही है प्रवीण। सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, माइक चालू करो बेटा पार्थिव। यस सर। करंट बताओ सर्किट में। लूप के हिसाब से। कैसे भी करंट तो वही आएगा। सर लूप में चल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, लूप पे चल के करंट बताओ फाइनल। पार्थिव जल्दी ही आना चाहिए बेटा, करंट बताते हैं। टोटल ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या आ गया? ईएमएफ अपॉन एक्स प्लस आर, ये दोनों सीरीज है। अब पावर कितना हो गया बेटा? आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, इसका पावर आई स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू रख देते हैं। ये पावर है, आपको पावर को मैक्सिमम करना है, यानी डिफरेंशिएट करके जीरो करना है। नहीं नहीं, ई तो हट ही जाएगा, तो पावर आया ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई सर ये आई स्क्वायर एक्स कहाँ से आया? हाँ बेटा, आई स्क्वायर एक्स कहाँ से आया? ये पावर का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था कि पहले? सर एक बार और बता दो। ठीक, बताया है रोहित। रोहित बोल रहा है बताया। बताया ना बच्चों मैंने, आई स्क्वायर आर वो पावर का फॉर्मूला। यस सर, Yes, बताया है। वेरी गुड, ठीक है। पार्थिव बेटा, एक रेजिस्टेंस से एक करंट जाता है कोई, तो यहां से हीट लॉस होती है। ठीक है, एनर्जी लॉस होती है। अब वो हीट लॉस पर यूनिट टाइम होता है पावर लॉस, और पावर लॉस थ्रू रेजिस्टर का फिर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, या फिर उसके अक्रॉस डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो हमने आई स्क्वायर आर फॉर्मूला लिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज, और इक्वल टू 0 करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा बेटा x इक्वल टू आर। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कितना मैक्सिमम पावर लॉस होगा, कब होगा? जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। स्टेटमेंट क्या है इसका? व्हेन लोड रेजिस्टेंस is equal to internal resistance।
तब पावर थ्रू बैटरी मैक्सिमम है। समझ गए बच्चों? चलो फिर हमारा टाइम हो चुका है, अभी के लिए इतना ही। आप लोग बिगनर बॉक्स 3, 4, 5 कर लीजिए अटेम्प्ट पूरा। सर हाँ बेटा प्रवीण। सर आपका एक्टिव व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7666 वाले की बेटा, लेकिन मेरी कभी कभी क्लास रहती है तो मैं उसी से, जैसे अभी जिस मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ वो ही व्हाट्सएप नंबर है। सर उस पे डाउट भेजे थे। हाँ मैं चेक करता हूँ, और मैं एक नंबर और दूंगा ना, एक सर का, सुनील सर का, उनसे भी पूछ लेना डाउट्स है, शायद हमारे ग्रुप में एडेड है सुनील सर। ओके सर। हाँ है ना, मैथ से भी ऑप्टिक्स पूछ पढ़ा सकते हो बेटा, रहे हो सुनील सर? सर से भी पूछ सकते हो डाउट्स। सर आप एक बार सुनील सर का नंबर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है मैं सेंड कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बच्चों, अच्छा सुनील सर जो आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं वो तो है ही सुनील सर, एक और सुनील सर है, सुनील गेटाला सर, जो स्टार्टिंग से हमारे ग्रुप में एडेड है। सर डाउट्स भी बता रहे हैं, काफी बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं सर से। चलो हाँ, आप सुनील सर से भी डाउट्स पूछ सकते हो, जो सर ऑप्टिक्स पढ़ाने हैं आपको। ठीक है, उनसे करंट के भी डाउट पूछ सकते हो, ऑप्टिक्स के भी पूछ सकते हो, बिल्कुल। बाय दोस्तों, बाय बाय। ब्रेक ले लो बेटा 2-3 मिनट का, मैं ग्रुप पे नंबर दे दूंगा, बिल्कुल सब सर लोगों का नंबर हम बिल्कुल ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।